नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने नए हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है फॉर 1 ईयर प्लीज डोंट मेक अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये वीडियो सजेस्ट किया है मेरे पुराने फ्रेंड और कॉलीग ने, जिनका नाम है मिस्टर नितिन कुमार। मिस्टर नितिन कुमार और मैं हम साथ में काम कर चुके हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मिस्टर नितिन कुमार एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और एक आईटी कंसल्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, ये क्रूशियल वीडियो मुझे सजेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही क्रूशियल बात है देवियों सज्जनों कि एक्सपेंसेस को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस लॉकडाउन के पीरियड में। अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं किया तो आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि फिलहाल हर चीज बंद है। हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस में महीना भर काम करते थे, मंथली सैलरी मिलती थी, घर चलता था। लेकिन इस वक्त ये सब चीजें एकदम बंद हो चुकी हैं। ऑफिसेस बंद हो चुके हैं, लोगों ने कहीं आना जाना बंद कर दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर कोरोना का खतरा है। और कोरोना जिस तरह से पूरे देश भर में धीरे धीरे फैल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना जल्दी एक विशाल रूप ले लेगा। इसलिए खुद को बचाना, खुद को क्वारंटीन करना ही एकमात्र उपाय है इस बीमारी से बचने का। और सरकार ने भी यही आदेश दिया है कि आप अपने सारे काम भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। पहले जरूरी है आपकी सेहत, आपकी सुरक्षा। इससे बढ़ के फिलहाल के एटमॉस्फेयर में और कुछ नहीं। इसलिए क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सारे काम रुके पड़े हैं, हर चीज बंद है, चाहे वो सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो। लोग जो भी अपना खर्चा फिलहाल चला रहे हैं, वो खर्चा भी सिर्फ बेसिक घरेलू जरूरतों तक सीमित है। कुछ खाना पीना, कुछ जरूरी सामान, कुछ किचन का सामान, बस ये सब चीजें खरीदने के लिए हम फ्री हैं और यही सब चीजें हम खरीद भी पा रहे हैं। अगर ऐसे में हम अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेंगे, अगर हम एक्स्ट्रा खर्चा कर लेंगे, तो यकीन मानिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहली चीज यह है कि इस क्वारंटाइन के पीरियड में आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, बिल्कुल ना करें। बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल समय नहीं है। बड़ी इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और कोई बड़ा इक्विपमेंट अपने घर के लिए, या और किसी बड़े अनुष्ठान में पैसा लगाना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज इस समय बिल्कुल मत लगाइए। ये उचित समय नहीं है बड़ा खर्चा करने का, क्योंकि अगर आप बड़ा खर्चा करते हैं और अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर आपके लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगर आपके पास इतना स्टोर्ड मनी है कि आपने जो बड़ी चीज सोच रखी है करने के लिए, उस मनी से पूरा हो जाएगा और आपका टास्क कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट बैलेंस रह जाएगा ताकि आपका घर चल सके, तब तो ठीक है, नो डाउट आप इन्वेस्ट करिए, अपनी इच्छा से जो चाहते हैं वो करिए। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और इस करंट स्थिति में आपको अपने क्रूशियल टास्क के लिए भी बैंक से लोन लेने की जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्रूशियल टास्क को फिलहाल आप अवॉइड करिए, पर बैंक से लोन बिल्कुल मत लीजिए। आप उसे रीपे नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल हार्ड फैक्ट है और ये ट्रुथ है कि अगर इस समय आपने किसी बड़े काम के लिए, बहुत बड़े काम के लिए, अपने किसी बड़े अनुष्ठान के लिए बैंक से लोन लिया, तो आप उस पैसे को पे नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है आजकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब कुछ बंद है। सरकारी आदेश, जब ये कोरोना का काल शुरू हुआ था, लोगों ने धीरे धीरे इसे समझना शुरू किया था, तो सरकार ने इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी जनता से कि 1 महीने का लॉकडाउन आप फॉलो करिए। पहले 1 महीने का भी नहीं था, पहले कम डेज का था, 15 डेज 20 डेज का था। 20 डेज का लॉकडाउन फॉलो करिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जब 20वां दिन आया, इस लॉकडाउन की डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया। चलिए अब अगली किसी तारीख तक लॉकडाउन फॉलो करिए। अगली तारीख भी आ गई, जनता ने लॉकडाउन फॉलो किया और अगली तारीख आने के बाद लॉकडाउन खुला नहीं, बल्कि एक और सरकारी आदेश आया कि इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाता है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। और हम पिछले कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं कि ये लॉकडाउन की जो एक्सटेंशन है ये लगातार होती जा रही है। जैसे ही लिमिटेड डेट आती है कि हाँ इस डेट तक बोला हुआ है लॉकडाउन है, वैसे ही समाचार में तुरंत आ जाता है कि अब इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया क्या, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, जैसी भी सरकार का आदेश है।
इससे हमको साफ समझ लेना चाहिए कि अभी लॉकडाउन के ऊपर लगाम बिल्कुल लग नहीं सकता। डेट आगे आ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए इस लॉकडाउन की डेट को और एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। यानी कि आने वाले समय तक जब तक इस कोरोना की कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं बन जाती, इसी तरह से लॉकडाउन की डेट एक्सटेंड होती रहेगी। ये बात अपने माइंड से निकाल लीजिए कि आने वाली तारीख अगर बोली हुई है कि इतनी तारीख तक लॉकडाउन है, तो बस उसके बाद खत्म, उसके बाद आप ऑफिस जा सकते हैं। उसके बाद फिर एक समाचार आएगा कि इसे एक्सटेंड किया जाता है और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक यही समाचार आता रहेगा कि लॉकडाउन की डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है और आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो या तो कोरोना की चपेट में आ जाएंगे या फिर पुलिस आपको क्वारंटाइन करके जेल में डाल देगी। तो दोनों ही तरीके से आपके लिए नुकसानदायक है फिलहाल घर से बाहर निकलना। इसलिए जब तक कोई ऐसा सरकारी आदेश नहीं आ जाता कि हाँ इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन बना ली गई है और जब तक एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वैक्सीनेशन चला नहीं दी जाती, तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तब तक आप बिल्कुल मत सोचिए घर से बाहर निकलने का, क्योंकि वैक्सीन अगर बन भी जाती है तो ऑल ओवर कंट्री उसकी पहले इंप्लीमेंटेशन करी जाएगी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हमें क्वारंटाइन रहने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन का छिड़काव सब जगह नहीं हो जाता तब तक सरकार आपको घर से बाहर नहीं आने देगी। यह आपकी सुरक्षा का सवाल है। इसलिए कोई भी बड़ा खर्चा जिसमें आपको लोन लेना पड़े आप बिल्कुल मत करिए। इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्की है। कोई बड़ा खर्चा मत करिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिए। सिर्फ अपने घर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करिए। जहां तक आपकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स का सवाल है, ऑफिशियल काम का सवाल है, बहुत से ऐसे ऑफिसेज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां पे अभी भी इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन फेस टू फेस चैटिंग के माध्यम से थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और ये काम इसलिए चल रहा है ताकि जब लॉकडाउन खुले तो ओवरबर्डन किसी भी क्षेत्र के एम्प्लॉयज के लिए ना हो। तो फिलहाल इस चीज को फॉलो करते रहिए, अपने कॉलीग्स के साथ ऑनलाइन जुड़े रहिए। जो भी आपका ऑफिशियल टास्क है, जो क्रूशियल टास्क है, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से सुलझाते रहिए। हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, सारी सुविधाएं हैं, इनका भरपूर यूज करिए। लेकिन फिलहाल बाहर आने का बिल्कुल मत सोचिए जब तक कि अल्टीमेट सरकारी आदेश नहीं आ जाता कि अब सब कुछ ओके है। और मोस्ट स्पेसिफिकली कोई लोन नहीं लेना है, किसी कंडीशन में कोई लोन नहीं लेना है जब तक सरकारी आदेश नहीं आ जाता कि एवरीथिंग इज फाइन, वरना ये चीज बैकफायर कर जाएगी, आप पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए देवियों सज्जनों, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, सोचिए और इसके ऊपर विचार करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं बस यही आपसे कहने आया था आज की अपनी इस वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे, ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।